हेलो बच्चों। तो आज हम 10th क्लास के गणित का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इस अध्याय में गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, जहाँ त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिकोण का मापन है। यह अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रिग्नोमेट्री का रूपांतरण है, जो दो यूनानी शब्दों जैसे ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ ट्रिग्नोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मैं मापता हूँ। तो यहाँ से अगर बात करें इन दोनों शब्दों की, ट्रिगोन और मेट्रोन की, बाकी सभी प्रकाशन की बुक्स में इन दो शब्दों को हर तरह से परिभाषित किया गया है। तो मैं आपको ये दोनों शब्द के बारे में और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रीगोनमेट्रोन से मानी जाती है। जैसे कि ट्री का मतलब हो जाता है तीन, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब हो जाता है माप। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस त्रिभुज के बारे में जानने के लिए हमें इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करना पड़ेगा, और इसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज में। देखिए, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। बोला है यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसे लिखेंगे, यानी हमें क्या गिवन है। तो गिवन डेट cos A बराबर में 5/13। और सबसे पहले हमें यहाँ से cos A के बराबर मालूम होना चाहिए कि लाल बटे कक्का से होता क्या है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें दिया है साइन के बराबर हमें यूज करना है लंब बटे कर्ण, कोस के बराबर हमें यूज करना है आधार बटे कर्ण, और लंब के बराबर टेन के बराबर अगर देखें तो टेन के बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। जस्ट अपॉन नीचे से अगर हम पढ़ना चाहें तो आधार बटे लंब के बराबर हमें कोट पढ़ना होगा, और कर्ण बटे आधार के बराबर हम सेक पढ़ेंगे, और कर्ण बटे लंब के बराबर कोसेक पढ़ेंगे। यानी सीधा सीधा अगर हमें जो यूज करना है अभी, तो कोस ए के बराबर हमें कोस ए के बराबर चाहिए होगा। तो कोस ए के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हम कोस ए के बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। अगर अब हमें इतना मालूम हो गया है तो हम इससे आगे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि cos A बराबर 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें जो दिया है प्रश्न में उसे सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा गिवन डेट, यानी हमें दे रखा है cos A बराबर 5/13, दिया है कि cos A बराबर 5/13 है। अब यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, cos A के बराबर हमें देखना पड़ेगा लाल बटे कक्का से क्या होता है cos A के बराबर। तो इसके लिए देखिए जरा, यहाँ हमारे पास है लाल बटे कक्का। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो भाई साइन के बराबर हम यूज करेंगे लंब बटे कर्ण, कोस के बराबर यूज करेंगे आधार बटे कर्ण, और टैन के बराबर यूज करेंगे लंब बटे आधार। और जस्ट अपॉन में बात करें तो कोट के बराबर यूज करने वाले हम आधार बटे लंब, सेक के बराबर यूज करेंगे कर्ण बटे आधार, और कोसेक के बराबर यूज करेंगे कर्ण बटे लंब। तो हमें अभी प्रश्न में अगर हम देखें तो कोस ए के बराबर चाहिए होगा कि कोस ए के बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, तो कोस के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर एंगल प्रश्न में हमें ए दे रखा है, तो हम सभी स्थान पर ए यूज कर सकते हैं कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए हो जाएगा। और यदि ऐसा होता कि कोस में ए के स्थान पे ए ना होता और अगर थीटा होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें हम सभी स्थान पर थीटा यूज कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसे, तब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस टाइप से पढ़ा जाता। अभी हमारा क्योंकि ए है तो हम क्या पढ़ने वाले, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे
कर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए आगे देखिए, तो हमने यहाँ से लिख दिया है कोस ए बराबर 5/13 था, तो कोस ए के बराबर, क्योंकि लाल बटे कक्का से हमारा आधार बटे कर्ण था, तो हमने आधार बटे कर्ण लिख दिया है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर ले रहे हैं। जिसका नाम दे सकते हैं हम ए, बी और ये हो गया सी। यहाँ पर एंगल बनता है हमारा 90 अंश का। अभी देखिए यहाँ से ये जो भुजा है समकोण त्रिभुज में अगर बात करें तो नीचे ये वाली भुजा हो जाती है आधार, और ये भुजा हो जाएगी लंब। और अगर हम इस भुजा की बात करें तो ये भुजा कहलाती है कर्ण। तो अभी हमें क्या दे रखा है, उसके लिए हमें देखो आधार भुजा को हम ए से नोट करेंगे, लंब भुजा को एल से नोट करेंगे, और जो कर्ण भुजा है उसे हम के द्वारा नोट करने वाले हैं। तो अभी जस्ट देखिए प्रश्न में आधार के बराबर कितना दिया है हमें 5, तो आधार हमें 5 लिखना है यहाँ पर। और अगर कर्ण देखें तो कर्ण कितना दे रखा है हमें 13, तो कर्ण के स्थान पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13। तो अभी हमें किस भुजा को ज्ञात करना है, हमें लंब भुजा को ज्ञात करना है, यानी हमें एल का मान चाहिए होगा। ठीक है, यानी एल का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय यूज करेंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लिख लिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 अंश के स्थान पर आया हुआ है, यानी कोण बी जो है हमारे 90 अंश के बराबर है। तब हम क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय से, यानी इस समकोण त्रिभुज में से हमें अगर लंब का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस की प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर। यानी हम आधार का वर्ग कर लें और लंब का भी वर्ग कर लें, और वर्ग करने के बाद दोनों भुजाओं का योग कर लें, तो ये दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर रहेगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी आधार का भी हमने वर्ग कर लिया और लंब का भी वर्ग कर लिया है, और तब जब हमने दोनों को जोड़ लिया तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर रहा। अब यहाँ से देखिए जो मान हमें दे रखे हैं उन सभी मानों को यहाँ पर फिल कर देंगे। यानी कर्ण का मान हमें 13 दे रखा है, तो कर्ण के स्थान पर हम 13 लगा सकते हैं। यहाँ पर के स्थान पर हमने 13 लिख दिया, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर कर दिया है। अभी बात करें आधार की, आधार दे रखा है हमें 5, तो आधार के स्थान पे 5 लगा सकते हैं, और इसका कर दिया हमने वर्ग। प्लस ऐसे ही लंब कितना दे रखा है हमें, लंब दिया है कुछ भी नहीं, मतलब कह सकते हैं यहाँ से BC है लंब, तो लगा सकते हैं BC का वर्ग। ओके, तो यहाँ से आगे देखेंगे 13 का वर्ग हुआ है, तो 13 का वर्ग होता है 169, यानी 169 बराबर में 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है 25 प्लस BC का वर्ग। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे, देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, 169 ऐसे ही रहने देंगे, 25 को बराबर में उठा के भेजेंगे, ये प्लस का है इधर जाके हो गया माइनस का 25, बराबर में बचा हमारा BC का वर्ग, BC का वर्ग। ओके, तो यहाँ से अभी क्या करना है, 169 में से अगर हम 25 घटा दें तो यहाँ पर बचेगा हमारा 144 बराबर में BC का वर्ग। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट हो गया 144 बराबर में BC। अंडर रूट में 144 है तो इसे लिखा जा सकता है 12 गुणा 12 बराबर में BC, यानी 12 बारी में होता है हमारा 144। तो यहाँ से 12 का क्योंकि जोड़ा बन गया है तो एक बार 12 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और बराबर BC, यानी BC भुजा हमें मिल गई है। तो हम यहाँ पर BC के स्थान पर लिख सकते हैं कितना, 12। तो ये हो गया आपके प्रश्न का यहाँ तक हल।
और नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है, देखिए इस समकोण त्रिभुज में सिर्फ हमने अभी तीनों भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, माप ज्ञात कर ली है और इसके बाद में हमें पूछा गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया था, tan a का मान पूछा गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan a बराबर देखिए क्या हो जाएगा tan a के बराबर। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा लाल बटे कक्का के बराबर होता क्या है। देखिए यहाँ से tan a में हम लाल बटे कक्का की बात कर रहे थे, तो tan a में tan a के बराबर लाल बटे कक्का से होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम लंब बटे आधार लगा सकते हैं, किसके बराबर, tan a के बराबर। यहाँ से हमने tan a के बराबर लगाया लंब बटे कितना, आधार। देखिए यहाँ से tan a के बराबर हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। भाई एंगल यहाँ पर a पूछा है तो हम a यूज कर सकते हैं यहाँ से, तो tan a बराबर लंब बटे आधार हो गया। तो अगर इस प्रोसेस के द्वारा हम देखें तो tan a के बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार आया है तो लंब कितना है हमारा, लंब है 12, तो हमने यहाँ पर लिखा कितना 12 बटे में आधार की बात चल रही है तो आधार कितना है हमारा 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। तो यहाँ पर हमें tan a का मान मिला 12/5, और हम यहाँ से इसे कह सकते हैं फाइनल आंसर जो है हमारा tan a के बराबर जो हमसे पूछा था प्रश्न में वो आ गया है 12/5। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले खंड का सेकंड क्वेश्चन दिया है, हमें बोला गया है यदि cos a बराबर a/b हो तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करने वाले हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे, गिवन डेट दिया है हमें cos a बराबर a/b। अब क्योंकि हम जानते हैं cos a के बराबर होता क्या है लाल बटे कक्का से, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ कर ले रहे हैं समकोण त्रिभुज की। ये हो गया ए बी और यहाँ पर हो गया सी। यहाँ पर एंगल की अगर बात करें तो ये रहता है 90 अंश। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये भुजा होगी हमारे आधार, ये है लंब हमारा, और ये है कर्ण। आधार, लंब और कर्ण हमें दे क्या रखा है, हमें आधार दे रखा है A4, आधार हो गया, आधार है A तो यहाँ पर हमने लिखा A, और हमें दे रखा है कर्ण भुजा, कर्ण यानी B। हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है, यानी यहाँ से अगर बात करें BC को ज्ञात करना होगा हमें। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, त्रिभुज ABC में यूज कर सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय लंब निकालने के लिए। तो देखिए हमने इसमें लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज था हमारा समकोण त्रिभुज ABC, उसमें हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भुजा में कितनी दे रखी है B, तो हमने K के स्थान पर लगा सकते हैं यहाँ पर B। तो ये B का वर्ग हो जाएगा क्योंकि कर्ण का भी वर्ग था बराबर में। अब यहाँ से बात करें तो आधार, आधार कितना है हमारे पास में A, तो A का भी हमने वर्ग कर दिया क्योंकि A का वर्ग था, प्लस लंब कितना है हमारे पास में, लंब है BC, तो हमने यहाँ पर लिखा BC और इसका भी वर्ग हो गया। अभी यहाँ पर दे रखा है हमें B²। अब बात करें A² जो है ये प्लस का है, बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचा है अभी BC का वर्ग। अभी हम यहाँ से BC का वर्ग हटाएं तो इधर वर्ग हटने पर इधर आएगा अंडर रूट, यह आगे अंडर रूट में B² माइनस का A² बराबर है BC के। मतलब यहाँ से हमने अपनी BC भुजा ज्ञात कर ली। BC भुजा आ गई हमारा अंडर रूट में B² माइनस A²। तो हमें ज्ञात करना था tan A का मान, तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं tan A का मान कितना हो सकता है। तो tan A के बराबर जो कि हम जानते हैं लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमें पता है भाई, लंब कितना दे रखा है अंडर रूट में B² माइनस A², और बटे में आधार हमें मालूम है, आधार दे रखा है अपॉन में A आ गया। तो हमारा यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आ गया अंडर रूट में B² माइनस A² अपॉन में A। देखिए ये प्रश्न है हमारा फर्स्ट खंड का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है यदि cos A बराबर 3/5 है तो sin² A का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए इसके लिए हम समकोण त्रिभुज का यूज भी कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 प्रश्न जो कर चुके हैं उसमें भी हम डायरेक्ट भी हल कर सकते थे, लेकिन हमने उसमें समकोण त्रिभुज का यूज किया था। अगर हम इसमें चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि हम यहाँ से सर्वसमीका जानते हैं। हमारी एक सर्वसमीका होती है जो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है हमारा 1। अब यहाँ से क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए के बराबर मान निकालना है, देखिए साइन स्क्वायर ए के बराबर मान पूछा है, तो हमें साइन स्क्वायर ए को सेम ही रहने देना है, एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। और कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पर कोस ए का मान हमें पता होना चाहिए, तो कोस ए का मान हमें पता है कितना, 3/5। तो यहाँ पर 3/5 लगा सकते हैं, क्योंकि कोस ए का वर्ग हुआ है तो इसके मान का भी वर्ग हो जाएगा, बराबर में 1 रहेगा। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 3 का वर्ग हुआ है तो 3 तिया हो गया हमारा 9, 5 का वर्ग यानी 5 पंजे हो जाता है 25, बराबर में 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ से अगर बात करें तो ये 9/25 हमारा प्लस का, इसे हम बराबर में भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ए कैसी रहेगा, ये प्लस का 9/25 इधर आके हो गया हमारा माइनस का 9/25। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल में, देखिए 1 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 तो 25 की गुणा अगर हम 1 में करें, यहाँ से तिरछी गुणा करने पर यहाँ से क्या होगा, 25 की गुणा 1 में करेंगे तो 25 से कम 25 आ गया, माइनस मार्क। ऐसे ही 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 1 और 9 की गुणा करने पर हमें मिलेगा 9, बटे में 25 की गुणा 1 से करेंगे तो मिल जाएगा 25, और यहाँ से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए बराबर 25 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 16, बटे में आ गया है 25। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान हमसे पूछा गया था, देखिए यहाँ से ध्यान से कि साइन स्क्वायर ए के बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए के बराबर हमारा मान आ चुका है कितना, 16/25। अगर हम इसे चाहें तो कितना और हल कर सकते हैं, अगर मानकर चलो हमसे पूछा गया होता कि साइन ए के बराबर कितना होगा, तो हम यहाँ से स्क्वायर को हटा सकते हैं और इधर आ सकता है हमारा अंडर रूट। जैसे मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर आएगा अंडर रूट, यानी 16/25 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणा 4, क्योंकि 4 चौक हो जाता है 16, और 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। तो नेक्स्ट इसे हम हल करेंगे, तो क्योंकि अंडर रूट में हम सेम दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, तो 4 और 4 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ से 4 एक बार बाहर आ गया, यहाँ से 5 5 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ से एक बार 5 बाहर आ गया, तो आंसर मिला हमें साइन ए के बराबर 4/5। अगर हमसे साइन ए के बराबर मान पूछा गया होता तो 4/5 आंसर रहेगा, और क्योंकि हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर ए के बराबर तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 16/25। देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें दिया है यदि कोस ए बराबर 15/17 है तो tan a प्लस कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें लिखना है गिवन डेट, जो हमें दिया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमें दिया है कि कोस ए बराबर 15/17, क्योंकि हम जानते हैं कोस ए के बराबर लाल बटे कक्का से होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है यहाँ पर, इसको नाम दिया हमने ए बी सी, और इसका एंगल रहेगा 90 अंश। इसमें बात करें तो कर्ण भुजा हमारी कितनी है 17, तो हमने कर्ण भुजा को 17 लिखा है यहाँ पर। आधार कितना है 15, तो हमने आधार में लिखा 15। हमें निकालना क्या है अभी, बीसी भुजा यानी लंब भुजा हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है हमें, कर्ण दिया है 17, तो हम यहाँ पर के स्थान पर लगा सकते हैं 17, और इसका कर दिया हमने वर्ग, बराबर में आधार कितना दिया है 15, तो 15 का वर्ग लिखा, प्लस लंब दिया है हमें BC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम BC का वर्ग। 17 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 17 17 में होता है 289, और बराबर में 15 का वर्ग करेंगे, 15 15 में हो गया 225, प्लस BC का वर्ग करेंगे तो BC का वर्ग आ जाएगा, BC का वर्ग। अभी देखिए यहाँ से 225 को बराबर में अगर हम ले जाएं इधर तो 289 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस का 225 इधर आके कितना हो गया, माइनस का 225, बराबर में BC का
वर्ग। अब यहाँ से इसमें से हम इसे घटाने वाले हैं भाई, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से 4 मिलेगा। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। बराबर में कितना बचा हमारा, BC का वर्ग। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से मिलेगा, अगर BC का वर्ग हटाएं तो इधर आएगा अंडर रूट में 64 बराबर आ गया BC। अंडर रूट में 64 है तो इसे लिखा जा सकता है 8 गुणा 8 यानी 8 अट्ठे 64 हो गया बराबर BC। अंडर रूट में 8 8 का जोड़ा बना तो 8 एक बार बाहर आ गया, यानी BC भुजा का मान मिला हमें कितना, 8। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इमेज में लिखा जा सकता है यहाँ पर BC का मान 8। तो नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा रहा है, मान पूछा गया है हमें tan a प्लस cot a का। तो सबसे पहले हमें यहाँ से tan a का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए tan a के लिए हम मान अगर निकालें तो tan a के बराबर लाल बट्टे कक्का से होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से लंब कितना है हमारा 8 और आधार कितना आया हुआ है 15। नेक्स्ट ऐसे ही बात करें तो हमें cot a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो cot a के बराबर कितना हो जाता है हमारा, लाल बटे कक्का से ये हो जाता है आधार बटे लंब। अभी आधार कितना है हमारा 15 है, और अगर बात करें लंब की तो लंब कितना है हमारा 8 है। तो यहाँ से हमें tan a और cot a के दोनों मान मिल गए हैं, और जो कि हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि tan a प्लस cot a इसका मान क्या होगा। तो देखिए tan a का मान हमें पता है क्योंकि, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 बटे 15 प्लस ऐसी cot a का मान भी पता है हमें 15 बटे 8। तो यहाँ से अगर हम तिरछी गुणा करें यानी 8 की गुणा 8 में करें तो 8 अट्ठे हमें मिलेगा कितना 64, प्लस ऐसे ही 15 की गुणा 15 में करेंगे, 15 15 में हो जाता है 225 बटे में 8 और 15 की गुणा यानी 15 अट्ठे होता है 120। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करें आगे तो ये हो जाएगा 64 में हम 225 जोड़ेंगे यानी 5 और 4 हो गया 9, 2 और 6 हो गया 8 और ये 2 आ गया, बटे में आ गया 120। यानी यहाँ से हमें आंसर मिला 289 बटे में 120। ये आ गया tan a प्लस cot a का मान निकल करके। तो ये आपके प्रश्न का कंप्लीट हल हो गया है, इतना। ओके, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।